अस्सलाम वालेकुम। मैं रेहान बात कर रहा हूँ और आज मैंने आप लोग को दोपहर को बताया था कि आज रात को वीडियो आएगी कैंडल स्टिक के ऊपर पैटर्न को कि आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, इससे आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। सिर्फ कम से कम अगर आपको प्रिडिक्शन करनी है तो आप कम से कम 4 कोई इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे तो आपकी प्रिडिक्शन बनेगी अच्छी वाली। अगर आप सिर्फ इसको देखकर, सही है, आप अगर इसको देखकर, एक मिनट मुझे पेन लेने दें, पेन क्यों नहीं आ रहा। हाँ, सही है। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि आप सिर्फ इसको देखकर ना, इस पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप इसको यूज़ करेंगे, RSI को यूज़ करेंगे और 3-4 और प्रिडिक्शन है, कम से कम 3 या 4, उनको आप मिलाकर देखेंगे ना एक कॉइन के ऊपर, तो प्रिडिक्शन करना और आप फिर लॉन्ग या शॉर्ट जो आपको करना है वो करना। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के सीखने का। चार्ट कैसे रीड करते हैं ये जो पूरा है ना, इस पहले नाम है चैप्टर का कैंडलस्टिक, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक पैटर्न। सही है, ये पूरी एक कैंडलस्टिक होती है, पूरी जो बड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सही है, ये आप तो देखते ही हैं हर जगह, बाइनेंस पे भी यही वाली यूज़ होती हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा इसको रीड कैसे करते हैं। पहले तो आप समझें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बॉडी होती है एक, सही है, और ये जो है ना दो, ये विक्स होता है, इसको हम विक्स कहते हैं। अब पहले इसको मैं साथ हटाते रहूँगा। ये समझ गए ना, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी है, ये विक्स है और ये भी विक्स है। सही है, तो अब आप देखें कि जो रेड कैंडल होती है इसका मतलब है ये नीचे आएगी, ग्रीन वाली मतलब ऊपर गई है। रेड की जो ये होती है ओपनिंग, ये होती है क्लोजिंग रेड वाली की। रेड हमेशा ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ग्रीन वाली नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। सही है, अब आप ये समझ गए मेरी बात। तो अब आप देखें कि यहाँ से कैंडल शुरू हुई आपकी यहाँ तक। सही है, सेलर्स के हाथ में पावर है, सेलर्स को थोड़ा नीचे लेकर आए, लेकिन बायर्स फिर ऊपर लेकर चले गए इसको। सही है, अब आप देखेंगे बायर्स के पास थोड़ी पावर थी तो बायर्स ऊपर लेकर गए, मतलब मार्केट में इस वक्त ज़्यादा बायर्स हैं। लेकिन फिर सेलर्स ज़्यादा आए, सेलर्स इसको यहाँ तक लेकर गए, नीचे तक। सही है, यहाँ तक लेकर गए सेलर्स, इसको यहाँ तक नीचे लेकर आए। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये एंड हो गया। सही है, इसके बाद वापसी बायर्स ऊपर तक लेकर आया, इसको खींचते 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 यहाँ पे ये ख़त्म हो गया बायर्स, मतलब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक ख़त्म हो गई। 1 घंटे की कैंडलस्टिक है, तो 1 घंटे में समझे कि यहाँ से ऊपर से यहाँ से शुरू हुई, यहाँ बायर्स लेकर गए, फिर सेलर्स मार्केट में आए और फिर बायर्स आए। तो मतलब अभी बायर्स डोमिनेंस में है, क्योंकि बायर्स इधर से वापसी ऊपर लेकर आ गए। बायर्स की काफ़ी पावर है। सही है, यह आपका 1 घंटा यहाँ पे ख़त्म हुआ। दूसरे घंटे की अब आप यहाँ से शुरू करें, ग्रीन वाली नीचे से ओपन होती है, ऊपर ख़त्म होती है। सही है, तो आप देखें कि यहाँ पे आप यहाँ से शुरू हुई हमारी। सही है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स यहाँ पे शुरू हुई होगी तो बायर्स यहाँ तक लेकर गए होंगे, यहाँ तक। सही है, यहाँ तक फिर सेलर्स ने थोड़ी जान लगाई और वो यहाँ तक लेकर आ गए। सही है, वो नीचे तक लेकर आए, यहाँ पे सेलर्स लेकर आए। सही है, यहाँ पे जो एंड है, फिर यहाँ से वापसी बायर्स ने बहुत पावर लगाई, क्योंकि बायर्स मार्केट में ज़्यादा आए। वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बायर्स आए। सही है, ऊपर तक आए मैं बायर्स यहाँ तक, फिर यहाँ से बायर्स, फिर थोड़ी सी सेलर्स ने पावर ली और वो यहाँ पे लेकर आ गए। सही है, यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी 1 घंटे की ख़त्म हो गई चार्ट। सही है, अब यहाँ पे हमारी 1 घंटे की ख़त्म हो गई। अब आपको इससे क्या समझ आया है मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या था। पहले ये सब बता दूँ, इसका मतलब ये था कि बुलिश है, आपको प्रॉफिट होगा। अब देखें कि अभी जब सेलर ज़्यादा होते हैं ना तो नीचे जाती है मार्केट और रेट नीचे आता है कॉइन का। बायर ज़्यादा होंगे तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी कैंडल स्टिक। सही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू हुई, बायर्स ऊपर तक लेकर गए, नीचे आए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलर्स नीचे लेकर आए, लेकिन फिर बायर्स ने जान लगाई, बायर्स यहाँ तक लेकर आए, यहाँ पे ख़त्म हुई। फिर यहाँ से सेलर्स लेकर आए, लेकिन बायर फिर ऊपर तक लेकर गए। सही है, यहाँ पे ख़त्म हुई फिर हमारी। तो इसका मतलब ये है कि अब बायर ज़्यादा पोजीशन में है। अब जब बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो इससे आपको जब बुलिश होती है ना, जब आप देखेंगे चार्ट में आपको बुलिश इनगल्फिंग दिख रहा है, जब आप चार्ट रीड कर रहे होंगे कोई भी बिटकॉइन का, कोई BZRX, कोई भी कॉइन ले लें, तो अगर आप देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न आया है तो उसका मतलब है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो ऊपर जा रही होगी, मतलब आपको प्रॉफिट होगा 90%। 10% ये होता है कि वो नीचे आकर लॉस होता है, रेड कैंडल आ जाती है।
लेकिन क्योंकि देखें आप लोग बायर ज़्यादा है मार्केट में, तो हमेशा कैंडल को ऊपर आना चाहिए। तो आपसे इससे ये होगा कि आपका प्रॉफिट होगा, कैंडल ऊपर जाएगी। सही है, ये आपको समझ आ गया। बुलिश बुलिश से ये होता है कि अगली कैंडल आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं क्या होगी, अगली 2-3 कैंडल। सही है। अब बेरिश का मतलब क्या होता है, पहले तो ये नाम कहाँ से आया, नाम बेर जानवर होता है, रीच ये जो भी होता है। बेर कैसे अटैक करता है, जंप मार के नीचे आता है, तो इसका नाम यहाँ से इन लोगों ने लिया है बेर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कैंडल शुरू हुई, यहाँ तक गई होगी, लेकिन फिर यहाँ पे आ गई। सही है, या फिर आप लगा लें, ये मुझे नहीं पता ना क्योंकि इसमें शो नहीं हो रहा सही, असल में मार्केट में पता चल रहा होता है। सही है, यहाँ पे भी शुरू हुई होगी, नीचे लेकर आए तो बायर्स ने जान लगाई, सेलर्स नीचे लेकर आए, बायर्स ने जान लगाई, वो यहाँ तक लेकर गए। सही है, और फिर सेलर मार्केट में आए, सेलर ने यहाँ पे ख़त्म करवाया, मतलब यहाँ से खींच के यहाँ लेकर आए, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी। सही है, तो इसमें आपको ये पता चला कि पहले बायर्स में बहुत ताकत थी। बायर्स कहाँ से, देखिए यहाँ से लेकर बायर्स ऊपर तक लेकर गए, यहाँ तक, यहाँ पे इन्होंने क्लोज़ करवाया, फिर सेलर यहाँ पे आए और सेलर ने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। सही है, अब आप देखें कि यहाँ पे सेलर्स ने जब क्लोज़ किया है, यहाँ पे कैंडल ख़त्म हो गई 1 घंटे की, नेक्स्ट कैंडल शुरू हुई। सही है, अब नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू हुई और आप देखें कि यहाँ पे आई होगी, फिर यहाँ से बायर्स ने थोड़ी जान ली यहाँ से और वो ऊपर लेकर चले गए कैंडल स्टिक को। सही है, मतलब ये मार्केट में बायर्स थोड़े आए, लेकिन फिर यहाँ पे समझें कि बायर्स ने ख़त्म किया और यहाँ से सेलर नीचे तक लेकर आए, यहाँ से भी नीचे लेकर आए, तो और फिर बायर ने थोड़ा ले लिया यहाँ तक और यहाँ पे 1 घंटे की कैंडल स्टिक ख़त्म हो गई। सही है, तो इससे हमें ये पता चला बेरिश से कि पावर किसके हाथ में है, सेलर्स के हाथ में है। बायर्स ने बहुत कोशिश करी कि वो देखें यहाँ से ऊपर तक लेकर गए यहाँ तक, लेकिन फिर सेलर्स यहाँ से नीचे यहाँ तक लेकर आ गए और यहाँ पे कैंडल स्टिक ख़त्म हो गई हमारी 2 घंटे की। तो मतलब आपको पता चला कि अभी सेलर्स के हाथ में पावर है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना वो नीचे की तरफ जाएगी और आपका लॉस होगा। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं और शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो अब आपको जो उसकी समरी है वो ये है कि जब भी आपको ये चार्ट में एक ये दिखे ना, तो उसका मतलब है आप खुद समझ जाना कि 90% ये चांस है बुलिश। अगर आपको देखे ना, आप चार्ट रीड कर रहे हो, तो अगर ये बुलिश आपको इनगल्फिंग दिखेगा ये, तो आपका मतलब आपको पता चल गया है कि अगली जो कैंडल आएगी वो ऊपर जाएगी, आपका प्रॉफिट होना है। सही है, अगर ऐसा है 90%, और 10% चांस है कि आपका लॉस हो सकता है। 10% हमेशा होता है, क्योंकि इसलिए बोलना आप 4 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे तो आपको सही प्रेडिक्शन होगी। और अगर आप ये देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं चार्ट रीड कर रहे हैं और आपको ये वाली देखी पैटर्न बेरिश इनगल्फिंग, सही है, तो उसका मतलब है कि अब बायर्स के हाथ में पावर है, बायर्स यहाँ से नीचे तक लेकर आए हैं, तो अगली जो कैंडल होगी ना वो नीचे जाएगी। समझे आप बात को। तो जब भी आपको बेरिश इनगल्फिंग दिखे तो आप शॉर्ट करना, मतलब सिर्फ इससे नहीं, आपको और भी इंडिकेटर्स बताना, लेकिन आप समझ जाना 90% कि जब भी आपको दिखे कि बेरिश है अभी चार्ट में, तो मतलब नीचे की कैंडल बननी है, आप लॉस में जाएंगे। और आपको दिखे बुलिश है, बुल्स के हाथ में पावर है, ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, और ऐसी पूरी कैंडल बनी है चार्ट में। सही है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन ऐसी हो ना, उसका नाम होगा बुलिश बुलिश इनगल्फिंग। तो मतलब नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी ना वो यहाँ की बनेगी और आपका प्रॉफिट होगा। आज का हमारा टॉपिक था यही। इसके क्योंकि मेरे पास एडिटर नहीं है तो मैं अभी सिर्फ आपको एक तरह की सिखा रहा हूँ, ऐसे 5 तरह की और हैं, मॉर्निंग स्टार, हैमर, हैमर टॉप, ऐसी होती हैं। ये से बेसिक थी, तो मैं आप पहले ये समझ लें, मैं आपको ना रोज़ एक टॉपिक दिया करूँगा इसी के ऊपर। पहले ये होती है, अब मैं आज रात को ये डालूँगा, कल रात को मैं दूसरी डालूँगा, ऐसी ये इनगल्फिंग होते हैं, ऐसे बहुत तरह की होती हैं। सही है, मेरे पास एडिटर नहीं है और 1-2 घंटे की वीडियो बन जाती है अगर मैं सारी डालता, इसलिए मैं एक एक करके डाल रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, लाइक कर देना।